तमिलनाडु देश का ऐसा राज्य है जिसने बीजेपी और मोदी सरकार का सुख चैन छीना हुआ है। ना छोड़ पाती है, ना काबू कर पाती है। पार्टी पॉलिटिक्स के एंगल से भी और सरकार चलाने के एंगल से भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन डीएमके और एमके स्टालिन का किला बीजेपी ढा नहीं पाई। लगातार चुनाव जीतने से इतने मजबूत हैं स्टालिन कि बीजेपी कुछ भी थोप नहीं पाती तमिलनाडु पर। देश की शिक्षा नीति ऐसा ही एक मामला है जिसके खिलाफ स्टालिन की सरकार चट्टान बनकर खड़ी है। केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय स्कूली बच्चों के लिए नया नियम लेकर आया है। पुराना सिस्टम था कि अगर स्कूली छात्र 5वीं और 8वीं क्लास में फेल भी हो जाएं तो अगली क्लास में प्रमोट हो सकता था। इस नो डिटेंशन पॉलिसी इसे कहा जाता था। शिक्षा मंत्रालय ने नया नियम बनाकर नो डिटेंशन पॉलिसी अब खत्म कर दी। अगर छात्र 5वीं में फेल तो फेल, 8वीं में फेल तो फेल। एक रास्ता यह है कि फेल छात्र 2 महीने के अंदर परीक्षा देकर हो सकेंगे पास। उसमें भी पास नहीं हुए तो 5वीं वाला 5वीं, 8वीं वाला 8वीं में अगले साल भी रहेगा। राज्य सरकारों को अधिकार मिल गया कि वो अपने राज्यों के स्कूलों में निर्देश दे सकते हैं कि क्लास 5 और क्लास 8 के बच्चों को फेल कर सकते हैं। नए नियम में बंदिश ये है कि अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो स्कूल उसे बाहर नहीं निकाल सकते। सरकार की दलील है कि इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक होगी। केंद्र सरकार के कंट्रोल में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में तो सीधे केंद्र सरकार का नियम चलता है। बीजेपी शासित राज्य भी केंद्र सरकार के कायदे कानून फॉलो करती है। तमिलनाडु सरकार पर केंद्र सरकार का जोर नहीं चलता। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करने से मना कर दिया है स्टालिन सरकार ने। तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोजी ने तमिलनाडु में नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रहने का ऐलान किया है। क्लास 8 तक नो डिटेंशन पॉलिसी चलती रहेगी। मतलब तमिलनाडु के बच्चे 5वीं या 8वीं में फेल हो गए तब भी अगली क्लास में प्रमोट हो सकते हैं। तमिलनाडु सरकार की दलील ये है कि सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करके गरीब परिवारों के स्कूली बच्चों के लिए मुश्किल पैदा की है। नो डिटेंशन पॉलिसी पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है। हालांकि 16 राज्यों और दिल्ली समेत 2 यूटी पहले ही नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर चुके हैं। शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार की अदावत की कहानी पुरानी है। नो डिटेंशन पॉलिसी का विरोध करके तमिलनाडु में केंद्र सरकार को ललकार दिया है। मोदी सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की थी, तब से ये लड़ाई चल रही है। तमिलनाडु सरकार ने आज तक नई शिक्षा नीति तमिलनाडु में लागू होने नहीं दी। तमिलनाडु सरकार आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। शिक्षा के लिए राज्यों को मिलने वाला पैसा तमिलनाडु को नहीं दिया जा रहा है। सितंबर में सीएम एमके स्टालिन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमकर जंग हो चुकी है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 822 करोड़ तमिलनाडु को नहीं दिए क्योंकि हमने नई शिक्षा नीति लागू नहीं की। अकेले तमिलनाडु नहीं, केरल ने भी विरोध करते हुए शिक्षा नीति लागू नहीं की। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां भी मोदी सरकार की शिक्षा नीति खत्म कर दी। कर्नाटक में तब लागू हुआ था जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस सरकार अब अपनी पॉलिसी लाने पर काम कर रही है। 34 साल बाद मोदी सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की। कहा गया कि 21वीं शताब्दी की जरूरतें पूरी करने के लिए नई नीति बनाई गई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बड़ी चर्चा के बाद शिक्षा नीति तैयार की थी। सरकार ने पूरे देश के लिए लागू कर दी, लेकिन संविधान के एक प्रावधान के कारण राज्य केंद्र सरकार की थोपी नीति लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। मतलब शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने नियम कानून जो है वो बना सकते हैं।
राज्य अपने सिलेबस, अपने टेक्स्ट बुक प्रिंट कराकर स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।